एक व्यक्ति अपराध करता हुआ पकड़ा गया और उसका अपराध क्या था कि उसने एक राहगीर को जो जा रहा था अपने मार्ग से, उसे रास्ते में रोका और उसे लूटना चाहा। और राहगीर जो था उसने अपने बचाव में हर प्रकार की संभव कोशिश को किया, हर प्रकार की संभव कोशिश उस राहगीर ने की और उस लूटने वाले के साथ उसकी बहुत समय तक जद्दोजहद होती रही। वो आपस में लड़ते रहे और बहुत समय तक उसने अपने धन को बचाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो हार गया। उसने अपना सारा धन, अपना पैसा भी खो दिया और उसने अपनी जान भी खो दी। आखिरकार उस लूटने वाले ने उस राहगीर का कत्ल कर दिया। और मैं आपको बता दूं, उस समय के अंदर जो है रोम के राज्य में रोमन सरकार का राज्य था और वो हुकूमत करती थी वहाँ पर। और उनका जो दस्तूर था, जब वो व्यक्ति पकड़ा गया तो सख्त से सख्त सजा उसे दी गई, उसके ऊपर मुकदमा चला। और उसी दौरान क्या होता है कि जैसा कि हम बाइबल से देख सकते हैं, यहूदा इस्करियोती जो 12 चेलों में से गिना गया था, उसने शास्त्रियों, पुरोहितों और काहिनों के साथ मिल करके यीशु को पकड़वाने के लिए मन बनाया और वो यीशु को पकड़वा करके मारने के लिए योजना में रहने लगे, उसकी तलाश में रहने लगे। और आखिरकार उनको वो मौका मिल गया। वो सबक जानते हैं। आखिरकार उन्होंने उस अवसर को पा लिया और यहूदा के द्वारा उन्होंने यीशु को पकड़ लिया। और मत्ती की पुस्तक उसका 27 अध्याय और 2 आयत में जैसा कि लिखा, उन्होंने उसे बांध करके ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। अब पिलातुस जो हाकिम है, दस्तूर के अनुसार वो क्या करते थे, एक उनका जो होता था, एक पर्व होता था, उस खास त्योहार के समय में वो लोगों के लिए एक कैदी को छोड़ दिया करते थे। और उनके पास एक बड़ा मशहूर कैदी वहाँ पर था और जिसका नाम, जैसा कि बाइबल के अंदर हम देख सकते हैं, उसका नाम बरहब्बा था। और बरहब्बा नाम का एक व्यक्ति जो बड़ा मशहूर कैदी था, उनके पास कैद में था। और जब यीशु मसीह को वहाँ पर पिलातुस हाकिम के सामने पेश किया और पिलातुस ने उनसे पूछा कि मैं रवायत के अनुसार एक व्यक्ति को तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूँ इस त्योहार पर, और तुम किसे चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूँ? तो लोगों ने बड़ा चिल्ला करके कहा कि हमारे लिए बरहब्बा को छोड़ दे, जो कि वो भी जो है लूटपाट और हत्या के मामले में वहाँ पर उनके कैद में था। और जैसा कि लोगों ने बड़ा उभारा, वहाँ के पुरनिये जो थे, वहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे और वहाँ के काहिन लोग थे, उन सब ने लोगों को उभारा कि वो पिलातुस से क्या मांगे, बरहब्बा को मांग ले, उसकी रिहाई को मांग ले। लेकिन वो जानता था पिलातुस, इन लोग उससे बलवा करते हैं, लोग उससे ईर्ष्या करते हैं, इसलिए उन्होंने उसको क्या कर दिया, पकड़वा दिया है। ये बात पिलातुस चाहता था। और मैं आपको बता दूं कि जब वो अपने न्याय के गद्दी पर बैठा, पिलातुस जब अदालत में अपने न्याय के सिंहासन पर बैठा जहाँ पर वो न्याय करता था, और तभी उसकी पत्नी ने उसको एक संदेश कहला भेजा अपने सेवकों के द्वारा कि जो तेरे यहाँ पर है, धर्मी व्यक्ति है, उसके मामले में तू हाथ मत डालना, क्योंकि मैंने उसके निमित्त क्या देखा है, आज सपन में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। लेकिन पिलातुस ने फिर से उनसे पूछा कि तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए आज उसे रिहा कर दूं? तो वहाँ के पूर्व बुजुर्गों ने, कौम के हाकिमों ने बड़ा लोगों को जोर दे करके कहा कि वो बरहब्बा को मांग ले। तो लोगों ने बड़ा चिल्ला करके कहा कि हमारे लिए बरहब्बा को छोड़ दिया जाए। तो पिलातुस ने उनसे कहा तो मैं यीशु का क्या करूं जो मसीह कहलाता है, मैं उसका क्या करूं? तब उसने कहा उसको क्रूस पर चढ़ा दो
उसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? या उसने फिर कहा, क्योंकि वो जानता था, उसने कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? और उसको फिर से वो लोग चिल्लाए कि बरहब्बा को छोड़ दें, और यह है कि क्रूस पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ भी बंद नहीं पड़ता, परंतु विपत्ति बढ़ती जाती है, लोगों का रोष बढ़ता ही जा रहा है, तब उसने क्या किया? पानी मंगाया और लोगों के सामने अपने हाथों को धो दिया और कहा कि इस निर्दोष का लहू से मैं मुक्त हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। और उसको 39 कोड़े मार करके उसको छोड़ दिया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो इस पर बरहब्बा को उनके लिए छोड़ दिया गया और यीशु को कोड़े लगवा कर 39 कोड़े मारे गए और सौंप दिया कि इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। अब ये जो सारा कचहरी के अंदर हुआ, ये जो जितना भी माजरा हुआ, अब ये सब कुछ को वो कैदी क्या कर रहा देख रहा है। जो कैदी पहले से ही सजा याफ्ता है, वो कैदी का भी आज सुनवाई है, वो कैदी भी उसी हाकिम के सामने पेश हुआ है और ये सब कुछ को होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि कैसे कैसे करके, क्योंकि वो भी उसी कचहरी में है, यीशु को भी आज उसके ऊपर मुकदमा है और उसके ऊपर जो है लोग कैसे बलवा करते हैं, लोगों ने कैसे योजना बना करके यीशु मसीह को फंसाया है, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं और कैसे लोगों ने एक मन होकर के बरहब्बा को मांग लिया और निर्दोष यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए विवश किया पिलातुस ने। ये सब कुछ होते हुए उसने देखा कैसे 39 कोड़े उसको मारे गए। जैसे जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे 39 कोड़े यीशु मसीह के शरीर के ऊपर लगते थे और वो खड़ा होता था। वो कोड़ों के पीछे में तुम जानते थे कैसे थे वो कोड़े, चमड़ी साथ में उखड़ आती थी और अंदर की चर्बी तक निकल आई, उसका रूप स्वरूप बदल गया था, लहू लुहान हो गया बदन। मैं आपको बता दूं, जब वो कैदी सब कुछ को देख रहा था, उसको सारा अपना पिछला याद आया कि मैं अपने गुनाह, अपने पापों के वजह से यहाँ पर हूँ, लेकिन ये व्यक्ति जिसमें कोई दोष नहीं है, उसने अपने सारे किए हुए पापों को एक बार फिर से उसके सामने सीन दौड़ा और उसने सब पापों को देख करके क्या किया? अंगीकार किया कि मैं अपने गुनाहों की वजह से यहाँ पर हूँ। उसकी आंखों के सामने पहले की जो कुछ उसने अपने जीवन में किया वो कुछ एक बार फिर से दौड़ गया कि कैसे उसने लोगों को लूटा, कैसे लोगों को सताया, कैसे उसने लोगों को मारा, कैसे कत्ल किया, वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने दौड़ गया। उसने जाना कि हम लोग, मैं तो अपनी सजा को जिसका मैं हकदार हूँ इसलिए यहाँ पर हूँ, इस कचहरी में हूँ, लेकिन यीशु इसको फंसाया गया, इसके ऊपर दूषण लगाया गया, झूठे दोष लगाए गए। कैसे उसने देखा कि कैसे कैसे लोगों ने उसके ऊपर बलवा किया, उसको 39 कोड़े मारे गए और उसके सर के ऊपर कैसे कांटों का ताज रखा गया। वो सब कुछ उसने देखा और सब कुछ देख करके उसने अपने किए हुए पापों का अंगीकार किया कि सचमुच जो मैंने किया वो गलत और गुनाह किया है, जिसकी आज मैं सजा भोग रहा हूँ। और वाकई ये जो व्यक्ति है, ये वाकई परमेश्वर का पुत्र है। उसने अपने पापों का भी अंगीकार किया और उसने मसीह यीशु को पिता करके भी ग्रहण किया। और मार्ग में जब वो तीनों को अपने क्रूस उठा करके चलने के लिए कहा, तब आप जानते हैं कि मार्ग के अंदर कैसे उन लोगों ने उसको हंसी मजाक ठट्ठों में उड़ाया, कैसे उसकी दाढ़ी को नोचा गया, ये सब कुछ वो देखता गया। जैसे जैसे वो सब कुछ होता हुआ देखता गया, कैसे लोगों ने उसके साथ में बदसलूकी की, उसके मुंह पर थूका गया, मारा गया। वो सब कुछ को उसने अपने सामने होता हुआ देखा, लेकिन वो सारे रास्ते यीशु को देखता रहा और अपने मन में पश्चाताप करता रहा कि वाकई ये परमेश्वर का पुत्र है और मैंने जो किया वो गलत था, गुनाह था, वो मेरे लिए ठीक नहीं था। वाकई मैंने लोगों को
अपने लोगों को मैंने मारा है। और आज मैं इस जगह पर हूँ। जब वो लोग वहाँ पर पहुँच गए जिसको खोपड़ी की जगह कहते हैं, और उनके हाथों पैरों में कीलों को ठोका गया, उनको बस क्रूस के ऊपर लटका दिया गया, तब जो उसके एक दाहिने और एक बाहिने डाकू लटकाए गए थे, उनमें से एक क्या बोलता है? वो कहता है, यदि तू वाकई परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी नीचे उतर और हमें भी बचा ले। वहाँ पर एक बात लिखी, कलाम ने एक बात लिखी, और जो दूसरा पश्चातापी है वो असल में क्या है? पश्चाताप कर चुका है, यीशु को अपना प्रभु ग्रहण कर चुका है। नहीं तो कोई भी नहीं कह सकता कि हे प्रभु जब तू अपनी महिमा में आए। वो पश्चाताप कर चुका है। वो व्यक्ति उसको डांट करके कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तू अब भी परमेश्वर से नहीं डरता? क्योंकि उसने जान लिया था जो हमारे साथ में है ये परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। और उसने क्या कहा? हे प्रभु जब तो अपनी महिमा में आए तो मुझे क्या करना? याद करना, मुझे स्मरण करना। उसने यकायक नहीं कह दिया, उसने अचानक से नहीं कहा था। वो आखिरी दिन था, वो आखिरी दिन था इस व्यक्ति के जीवन का जिसमें इसने पश्चाताप किया। ये आखिरी दिन था उस जीवन का, ये वो आज के बाद बढ़ जाने वाला है। ये आखिरी दिन के अंदर उसने पश्चाताप किया अपने पापों का, अपने गुनाहों का, और आखिरी दिन में उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण किया। और यीशु ने उससे क्या कहा? जब उसने उससे कहा कि प्रभु जब तक अपनी महिमा में आए तो मुझे क्या करना? स्मरण करना, मुझे याद करना। और उसी समय यीशु ने उससे क्या कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मेरे प्रियो, हो सकता है आज हमारा भी आखिरी दिन हो। जब आप इस संदेश को सुन रहे हो सकता है वो दिन हमारे जीवन का आखिरी दिन हो। उससे पहले हमने क्या गुनाह किए, क्या गलतियां की, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर तो जानता है, वो सब कुछ जानता है। और वो परमेश्वर जो हमारे मनों को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है, उससे कुछ भी छिपा, उससे कुछ भी छिपा नहीं। वो परमेश्वर सब कुछ जानता है। आज हो सकता है कि आज हमारा आखिरी दिन है। जब आप इस संदेश को सुन रहे हो आपका आखिरी दिन है। समझ कि हम अपनी गलती, अपने गुनाहों का अंगीकार करें, ताकि परमेश्वर समय से हम पर क्या करें? कृपा करें और हमें अपने साथ रखने की अनुमति दे। आज समय है, यदि हमें कोई गलती है, कोई गुनाह है, उसे समझ करके छोड़ दें, यीशु को अपना परमेश्वर करके ग्रहण करें, ताकि वो आपको अपने स्वर्ग राज्य में आने की अनुमति दे। मैं आप सबको जय मसीह कहता हूँ, और संदेश के द्वारा जो भी आपसे बातचीत हुई उस पर मनन करें, उसमें सोचने की आवश्यकता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है।